हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रिशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों परसेंटेज, और ये परसेंटेज का हमारा दूसरा लेक्चर वीडियो है। फर्स्ट लेक्चर वीडियो में हमने परसेंटेज का जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, परसेंटेज कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमने देखा है। आज हम इस लेक्चर वीडियो में परसेंटेज के कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 10 तक हम इस लेक्चर वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपका परसेंटेज नाम का ये जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से कवर हो सके, अच्छी तरह से आपका बेस मजबूत हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला एग्जांपल देखते हैं। दैट इज 8% ऑफ 21, 8% ऑफ 21 प्लस 9% ऑफ 15। ठीक है, 8% ऑफ 21। अब यहाँ पे देखिए, हमारे जो व्यूअर है, हमारे जो स्टूडेंट है, वो यहाँ पे कुछ हिंदी मीडियम के है और कुछ इंग्लिश मीडियम के है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए लिखेंगे। तो देखिए 8%, यहाँ पे परसेंट को हिंदी में माना जाता है प्रतिशत। तो 8% ऑफ, अब ऑफ का मीनिंग होता है 8% ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है बच्चों के 21 के 8%। ठीक है, 21 के 8% प्लस 15 के 9%। ठीक है, और ध्यान में आपको यह रखना है, जब भी ये ऑफ या फिर के वर्ड आता है तो आपको इनकी जगह लिखना होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन। आपको हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों कि ऑफ मतलब, या फिर जब भी के 8% ऑफ 21 के 8% मतलब 21 इंटू आपको 8% लिखना होता है। दैट इज 21 इंटू 8% प्लस 15 इंटू 9%। ठीक है, जब भी वर्ड आपको ये के या फिर ऑफ दिखेगा तो आपको वहां पे मल्टीप्लीकेशन लिखना होगा। और ये जो 8% है तो 21 इंटू 8 अपॉन 100। परसेंट का मीनिंग यही होता है बच्चों कि आपको अपॉन में, डिवाइड में 100 से वहां पे डिवाइड कर लेना है, प्लस 15 इंटू 9%, दैट इज 9 अपॉन 100। ठीक है, अब इनका आपको करना है एडिशन। सबसे पहले आपको इनकी करनी है मल्टीप्लीकेशन। तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 अपॉन 100 प्लस 15 9 जा आएगा आपका 135, दैट इज 135 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे 100 सेम है, डिनोमिनेटर में 100 है तो 100 हम एक ही बार लिखेंगे, और 168 प्लस 135 की करेंगे हम एडिशन। तो आपको लिखना होगा 8 प्लस 5 दैट इज 13, 1 कैरी, 3 प्लस 6 दैट इज 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो आपको 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना है, 3.03 इसका आंसर बनेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.03। तो 8% ऑफ 21 प्लस 9% ऑफ 15 दैट इज 3.03 इसका आंसर बनेगा बच्चों। तो यह था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको करना है 8% ऑफ 18, 8% ऑफ 18 प्लस 7% ऑफ 18% ऑफ 18 प्लस 7% ऑफ 6 माइनस 12% ऑफ 12, 12% ऑफ 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 18% मतलब होता है 18 अपॉन 100। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन, 18 प्लस 7% मीन 7 अपॉन 100। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन इंटू 6 माइनस 12% मीन 12 अपॉन 100 इंटू 12। ठीक है, और इनको यदि हम सॉल्व करें तो 8 इंटू 8, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 अपॉन 100। ठीक है, 18 इंटू 18 आएगा 324। स्क्वायर आपको बच्चों 25 या फिर 30 तक आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से, प्लस 7 6 जा 42 अपॉन 100 माइनस 12 12 जा 144 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल के जरिए आपको सबसे पहले एडिशन करनी होगी। तो 324 में अगर हमने 42 ऐड किए तो ये बन जाएगा 8 4 प्लस 2 दैट इज 6, 8 6 663 अपॉन 100 माइनस 144 अपॉन 100। और यदि हम 366 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करें
तो आपको लिखना होगा दैट इज 2 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 2 जीरो है तो आपको 222 मतलब 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना होगा। इसका आंसर आएगा बच्चों 2.22, ठीक है, 2.22। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में 54 परसेंटेज, इसे मैं रफ करके लिखता हूं, 54% ऑफ 54% ऑफ 5/18 प्लस 76% ऑफ 7/19। 54% ऑफ 5/18 प्लस 76% ऑफ 7/19। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 54% मतलब 54/100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन 5/18 प्लस 76% मतलब 76/100 ऑफ 7/19। तो देखिए बच्चों जितना जल्दी हो सके आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए एडिशन है, तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इनका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ठीक है, और 5 इंटू 3 दैट इज 15/100 प्लस 19 1 जा 19, 19 4 जा 76 एंड 4 इंटू 7 दैट इज 28/100 और 15 प्लस 28/100 दैट इज ये बनेगा आपका 43/100। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब 0.43 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये था थर्ड एग्जांपल। अब फोर्थ देखिए। फोर्थ में आपको लिखना है दैट इज 115%, 115%, 115%, 115% ऑफ 6/23, 6/23 माइनस 34% ऑफ 9/17, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब 115% मतलब 115/100 इंटू 6/23 माइनस 34/100 इंटू 9/17। तो हम क्या करेंगे, 23 आएगा, 23 5 जा 23 5 जा अगर हम करते हैं तो 23 5 जा 115, 23 5 जा 115 एंड 6 5 जा 30/100 माइनस 7 2 जा 34 एंड 9 2 जा 18/100। तो ये बन जाएगा बच्चों 12/100, 12/100 दैट इज 0.12। इसका आंसर आएगा 0.12, ठीक है। ये था आपका कितना, कौन सा एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ के बाद फिफ्थ देखिए। जितना फास्ट हो सके आपको फास्ट करना है बच्चों। एक एग्जांपल आधे से कम मिनट में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ एग्जांपल है आपका 0.2% ऑफ 0.16 प्लस 0.3% ऑफ 0.21। अब इनका आपको आंसर फाइंड करना है। तो आंसर फाइंड करने के लिए 0.2%, 0.2% मतलब होता है 0.2/100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन 0.16 मीन्स 0.16 प्लस 0.3% मीन्स 0.3/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन 0.21, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यदि हम इन डेसिमल को हटा दे तो यहाँ पे देखिए 0.2 मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आपको डिवाइड में क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/100 एज इट इज इंटू 2 करेंगे हम, ठीक है, बिकॉज हमने ये जो पॉइंट है पॉइंट को हटा दिया, तो पॉइंट एक डिजिट छोड़ के है तो हमने 10 से डिवाइड किया, इंटू 0.16 को लिखेंगे हम 16/100 बिकॉज पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लेने पड़ेंगे आपको, प्लस 3/100 जैसे था वैसा इंटू 10 एंड यहाँ पे 21/100, ठीक है। अब ऐसा लिखने से हमको क्या होगा, इजीली सॉल्व करते आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ दैट इज 32 अपॉन, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है तो 1 पे हम 1 2 3 4 5 जीरो लगा देंगे, प्लस
इंटू 21 दैट इज 63 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। और 32 प्लस 63 ये आएगा आपका 5 9 अपॉन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 0 है तो आपको 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना होगा। तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है 9 5। तो हम क्या करेंगे 5 डिजिट बनाने के लिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 0 मतलब 0.0095 ये बनेगा इसका आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये एग्जाम्पल नंबर 5 0.00095 इसका बनेगा बच्चों आंसर। ठीक है, आफ्टर दैट 6th एग्जाम्पल 0.005 0.0005% of 3.6 plus 0.6% 0.6% of 0.009। ठीक है, और यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो आपको लिखना होगा दैट इज, अब यहाँ पे 0.0005% की जगह हम 100 लिखेंगे। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन 3.6 प्लस 0.6% मतलब 0.6 अपॉन 100। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन 0.009। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेसिमल को हटा देंगे। तो यदि हम डेसिमल को हटा देते हैं तो यहाँ पे 5 और ये 100 एज इट इज इनटू, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो आपको 1 पे 4 0 लगा देने हैं इनटू 36 अपॉन 10, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो अपॉन 10 प्लस 0.6 है तो यहाँ पे ये जो 100 एज इट इज और पॉइंट के बाद एक मतलब यहाँ पे 10 इंटू 0.009 मतलब ये होगा आपका 9 अपॉन 1000 3 0। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट तो अपॉन में 1000। अब यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 36 5 आएगा आपका 180 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 6 9 54 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 0 बन जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है तो हम 180 जो है 1 2 3 4 5 6 7 के बाद डेसिमल दे देंगे प्लस 54 है 1 2 3 4 5 तो 54 को जो है 54 लिख के 1 1 2 3 4 5 6 के बाद हम डेसिमल दे देंगे। अब इनकी करनी है आपको एडिशन। तो एडिशन करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 1 1 2 3 4 1 2 3 4 180 एंड 1 2 3 4 1 2 3 4 54 तो ये बनेगा आपका 0 8 4 दैट इज 12 1 कैरी 5 प्लस 1 दैट इज 5 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 7 और ये 1 2 3 4 1 2 3 4.0। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 0 नहीं दिया तो भी चलेगा तो ये बन जाएगा आपका आंसर 0.000072 इसका आंसर बनेगा। तो ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 दैट इज, तो 7 एग्जाम्पल दैट इज 0.5% ऑफ 0.6 प्लस 0.3% ऑफ 0.3 अपॉन 0.1% ऑफ 1.3। तो 0.5% दैट इज 0.5% को लिखेगा 0.100 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन और 0.6 को लिखेंगे हम दैट इज 6 अपॉन 10 प्लस 0.3% दैट इज 0.3 के अपॉन में 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन और 0.3 मतलब 3 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 1% मतलब 0.1 अपॉन 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन और 1.3 की जगह 13 अपॉन 10। ठीक है, अगेन हम ये जो 0.5 है तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो इसको हटा देंगे तो 5 अपॉन 10 इंटू 100 दैट इज 1000 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 10 प्लस 0.3 है तो 3 अपॉन 10 और 10 इंटू 100 दैट इज 1000 इंटू
3/10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी देखिए 0.1 मतलब 1/10 एंड 1/10 मतलब 10 इंटू 100 1000, 1/1000 इंटू 13/10। ठीक है, और यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 5 दैट इज 30/123, 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000, 1 2 3 4 10,000 प्लस 3 3 is 9 अपॉन 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 13 दैट इज 13/10,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 प्लस 9 आ जाएगा आपका 39/10,000 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 10,000। ठीक है, 10,000 इस 10,000 के साथ कैंसल, और 13/30 अगर करते हैं हम तो 13 3 जा 39, मतलब इसका आंसर आएगा 3। हियर द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7 इज 3। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए 6% मतलब 6/100 इंटू 18/100 डिवाइडेड बाय 9/100 इंटू 12/10। ठीक है, और 18 6 जा 108 अपॉन 10,000, 100 इंटू 100 10,000 एंड 9 इंटू 12 दैट इज 108 अपॉन 100 इंटू 10 दैट इज 1000। तो यहाँ पे देखिए 108 अपॉन 10,000 इंटू 1, अब यहाँ पे देखिए 108 अपॉन 10,000 को 108 अपॉन 1000 डिवाइड है, यदि हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1000 अपॉन 108 आ जाएगा, 108 कैंसल, 30 इस 30 के साथ कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा 1/10 और 1/10 मीन्स 0.1 इसका आंसर बनेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 इज 1/5% ऑफ 20%। यदि 20% के 1/5% ऑफ 20%, मतलब 20% के 1/5% कितने होते हैं, तो 1/5% मतलब 1/5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन और 20/100। ठीक है, और यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/5 इंटू 20 दैट इज 5 1 जा 5 5 4 जा 20 एंड 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो 1/5 का मल्टीप्लीकेशन हम यदि 20 के साथ करते हैं तो आपको मिलेगा 4, और यहाँ पे 100 इंटू 100 दैट इज 10,000 और 4 डिवाइडेड बाय 10,000 दैट इज 400.0। ठीक है, 0. यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 0.0। यहाँ पे 4 नंबर है तो 4 जीरो है तो 4 डिजिट छोड़ के आपको डिजिट देना पड़ेगा, दैट इज 0.000.0। ठीक है, 0.004 इसका आंसर बनेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9। एंड उसी प्रकार एग्जाम्पल 10 है, दैट इज 30% ऑफ 20% प्लस 8% ऑफ 5%, 8% ऑफ 5%। तो 30% मतलब होता है 30/100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन, 20% मतलब 20/100 प्लस 8/100 इंटू 5/100। तो ये बनेगा आपका, दैट इज 3 2 जा 6 पे 2 0 लगा देने हैं, और यहाँ पे ये बन जाएगा 10,000 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 10,000। और यहाँ पे देखिए 10,000 को हम कॉमन लिखते हैं, और 600 प्लस 40 दैट इज 640 आएगा आंसर, 0 0 कैंसल, और यहाँ पे 3 0 है तो आपको डेसिमल दे देना है 3 डिजिट छोड़ के, तो 460.0 इसका आंसर बनेगा। तो ये था बच्चों, हमने इस लेक्चर वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 10 आपको कवर करा के दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।